गांव नसीरपुर स्थित प्रेरणा स्थल पर हर वर्ष की भांति स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की 35वीं पुण्यतिथि पर विधायक चंदन चौहान एवं परिजनों द्वारा हवन पूजन व श्रद्धांजलि अर्पण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोग हजारों की संख्या में सम्मिलित हुए और स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी के आदर्शों पर चलने का प्रण लेते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इनमें मुख्य रूप से प्रमोद त्यागी जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, प्रभात तोमर जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, राजकुमार यादव पूर्व मंत्री, कमल गौतम पूर्व जिलाध्यक्ष, सलमान सईद आदि उपस्थित रहे। आज स्वर्गीय बाबू चौधरी नारायण सिंह जी की 35वीं पुण्यतिथि है। उसके उपलक्ष्य में यहाँ प्रोग्राम रखा गया था। हवन का प्रोग्राम था। उन्हें श्रद्धांजलि देने का क्षेत्र के जनपद के लोग आज यहाँ न श्रद्धांजलि देने आए। देखो, ये परिवार पहले से राजनीतिक परिवार रहा और जनपद के अच्छे परिवार में इनकी गिनती है। बाबू नारायण सिंह रहे हों, चाहे संजय चौहान जी रहे हों, अब चंदन चौहान जी हैं। चंदन चौहान जी ऊर्जा है, युवा हैं, नौजवान हैं। हमें काफ़ी उम्मीदें हैं इनसे। अभी कुछ ही दिनों पहले सत्र चला हुआ था विधानसभा का। उन्होंने क्षेत्र की जो भी समस्याएं थी, जो प्रमुख समस्याएं थी, मुख्य समस्याएं थी, उन्हें विधानसभा में प्रमुखता से उठाने का कार्य किया। नहीं, हम भी जो रोज़ क्षेत्र में घूमते हैं, हमें रोज़ ना मुस्लिम समाज में रोष है, ना जाट समाज में रोष है, बल्कि ये तो हमें तो बड़े हर्ष की बात है। अगर उन्होंने एक समाज का दबा, पिछड़ा, कुचला, अगर वर्ग को उत्थान के लिए उन्होंने कुछ कार्य करने का निर्णय लिया तो ये तो बहुत बड़ी ही खुशी की बात है। ये तो बड़ा ही उनका ऐतिहासिक निर्णय है। सरकार चली आ रही है, हाँ 70 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, इस समाज के लिए किसने कुछ करना काम नहीं किया। ये तो आज सर्वप्रथम माननीय जयंत चौधरी ने आवाज़ उठाई इनके लिए, उनके विकास के लिए, उनके गली सड़कों के लिए। पहले भी रालोद को इस समाज से कोई वोट नहीं मिली है, ओबीसी से, एससी से, नहीं। तो क्या वोट लेने के लिए नहीं, वोट मिलने ना मिलने की अलग बात है। ये तो एक, अगर हमारे समाज में से एक परिवार, ये भी परिवार का एक हिस्सा, अगर परिवार में कोई कमजोर रहेगा तो हमारा कर्तव्य है, घर के मुखिया का कर्तव्य है ये कि वो सभी बराबर ला जा। तो मैं तो माननीय जयंत चौधरी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इतना महत्वपूर्ण मुद्दा ये उठाया और अपने जो भी प्रतिनिधि हैं उन्हें इनके विकास के लिए, इनके रोजगार के लिए अपनी निधि का 35% देने के लिए कहा। तो ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। और जो लोग आपके विरोध कर रहे हैं वो गलत है? नहीं, विरोध कौन कर रहा है? मैं तो कोई विरोध नहीं कर रहा। मैं तो रात दिन क्षेत्र में रहता हूँ, हमें तो कोई विरोध नहीं। हम तो जहाँ भी जाते हैं उनकी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं सभी लोग। भाई, बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय चौधरी साहब ने लिया। आज स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तक रहे और मेरे दादा, उनकी आज 35वीं पुण्यतिथि है। हर वर्ष की भांति आज उनके अनुयायी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और सर्व समाज के नेताओं ने, सर्व समाज के लोगों ने यहाँ मिलके एक ही बात रखी कि आज के समय में उन मूल्यों की, उन सिद्धांतों की अति आवश्यकता है, जिन मूल्य सिद्धांतों को लेके इस समाज के निर्माण में एक बुजुर्ग ने हमारे जो है इस देश के निर्माण में, प्रदेश के निर्माण में और समाज के निर्माण में अपना योगदान दिया था। उन मूल्यों को जीवित रखना ही सच्ची श्रद्धांजलि अपने बड़ों को रखना है। और यहाँ बैठ के सभी उम्र के, सभी जनरेशन के, सभी पीढ़ियों के लोगों ने यही बातचीत उन्हें अपने पुराने अनुभवों को साझा करते हुए आने वाली पीढ़ियों को संघर्ष करने की प्रेरणा दी। और जो मूल मंत्र स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी का था, संघर्षी जीवन है, उसको अपने जीवन में उतार के आने वाले हर पथ के लिए तैयार रहने के लिए आने वाली युवा पीढ़ी के आग्रह किया। कितना कुछ सीखा है आपने अपने दादा से? देखिए, सब कुछ जीवन में जो भी सीखा, सुन के मैं बड़ा हुआ। मैं अपने बाबा की बातों को सुन के बड़ा हुआ हूँ और कोशिश करता हूँ कि उन मूल्यों, उन सिद्धांतों के साथ हमेशा जीवित रखने का प्रयास करूँगा। उनके जो नारा है संघर्षी जीवन का, उनकी सच्चाई की, उनकी सरलता का, यही मेरे ख्याल से एक आदर्श जीवन का मूल मंत्र है।